नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी 2.0 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इमोशनल स्टोरी। हेमा, वादा करो तुम कभी सादगी नहीं अपनाओगी। मैं तुम्हें हमेशा लाल जोड़े में सजा धजा देखना चाहता हूँ, समझी। अमित का अनुरोध अजीब सा था। उसके युवा पति की इस वक्त यह कैसी मांग है। अमित की लड़खड़ाती आवाज़ उसके कानों में देर तक गूंजती रही और उसके साथ ही डॉक्टर की बात भी। हेमा, आप अमित से आखिरी बार मिलना चाहें तो। आखिरी बार शब्द उसकी रूह को कपाने के लिए काफ़ी थे। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह तो जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा और अमित अस्पताल से सकुशल घर आ जाएंगे। वह उनके मनपसंद लाल जोड़े में उनका स्वागत करेगी। मगर अफसोस कि अब किसी चमत्कार की कोई गुंजाइश शेष नहीं थी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अमित अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यह सुनकर एक बार को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अपनी ही जगह पर थम गया। हाथ पांव ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। भला कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो भरी जवानी में अपने पति का साथ छूटने को सामान्य तरीके से ले। आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा छा रहा था कि तभी उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी। ओह, आज की तिथि का वह बेसब्री से प्रतीक्षा करता था। उसने फटाफट अपनी आंखों के आंसू पोंछे। वह अपना वादा भला कैसे तोड़ सकती थी। बाद में जो भी हो, फिलहाल अपने पति की खुशी खुशी विदा करेगी। उसने अपना कबर्ड खोला तो सामने ही लाल जोड़ा टंगा दिख गया। एनिवर्सरी नज़दीक थी, तभी तो अमित ने उसके लिए ड्रैगलिन करा कर रखा था। जाने कहाँ से साहस आया और 16 श्रृंगार कर कर तैयार हो गई। कार की चाबी को उठाकर और निकल पड़ी। अटलांटा शहर बहुत बड़ा तो नहीं है। लोग मुड़ मुड़ कर उसके लिबास को देख रहे थे, पर उसे जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। रास्ते में 4 सिग्नल और सबकी अजीब नज़रें चुभती रहीं। लोगों को उसका लाल रंग अटपटा लग रहा था। जहाँ ग्रे, नीले व काले कपड़े ही सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पहने जाते हों, सफ़ेद रंग सुहाग की निशानी हो, वहाँ सुर्ख लाल रंग का जोड़ा और इतना सारा सोना पहने कोई कार चलाता दिखे तो अचरज होना स्वाभाविक ही है। यह कहानी अटलांटा स्थापित एक इंजीनियर की है जो मूल निवासी आंध्र प्रदेश के एक गांव का था। वहाँ के लोग शादी ब्याह अक्सर रिश्तेदारों के बीच निपटाते हैं ताकि जगह जमीन सोना सब घर का घर में ही हो जाए। हेमा की माँ ने भी ऐसा ही रिश्ता देख रखा था। अमित रिश्ते में हेमा का मामा लगता था। उसने इंजीनियरिंग के बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री पूरी की। जब कैंपस सिलेक्शन से जॉब लग गई तो घर वालों ने उसका ब्याह हेमा के साथ तय कर दिया। परिवार वालों ने सोचा कि बार बार आना जाना क्यों करना है, आया है तो दूल्हा दुल्हन लेकर ही वापस जाए। दूल्हा 25 का और दुल्हन 18 की। वैसे तो यह विवाह की उम्र नहीं थी, पर हेमा की माँ को रिश्ता बेहद पसंद था, सो कर दिया। देखने दिखाने वाली जोड़ी तो दोनों की ही थी। प्यार उतना तो था ही जितना किसी नवयुगल में होता है। कमसिन हेमा में हया गजब की थी। अमित उस पर दीवाना हुआ जा रहा था। दिन के 12 बजे शादी थी। सारे रिश्ते नातेदार जमा थे। ऐसे में सबके सामने ही उसका गुस्ताख सहज सहतेली दबा बैठा। पहले तो वह सच्चाई और भी ज़्यादा खुद में सिमट गई तो अमित ने ही पहल की। सुनो, कयामत ढा रही हो। वादा करो आज के दिन हर साल सुहाग का नया जोड़ा ही पहनोगी। बड़े कंजूस हो, उसने झूठा गुस्सा दिखाया। नए कपड़े खरीद लेना, जो दिल करे पहनना, पर मुझे इस दिन ये यादगार पल हमेशा ताज़ा रखने हैं। तुम्हें इसी रूप में बिल्कुल ऐसे ही करधनी और बाजूबंद के साथ सजी धजी देखना है। तब से हेमा हर साल दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर सजती थी और अपने पति की आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा करता था। आज उसे अपने श्रृंगार में एक वेदना नजर आ रही थी। आखिरी बार दुल्हन बनने की वेदना। आंखों में काजल जरूर था, मगर सीने में तूफान उठ रहा था। आंखें स्नेह में सजल नहीं थी, बल्कि दुख से पनीली और चिंता के अंगारे बरसा रही थी।
उसे बार बार स्वयं पर क्रोध आ रहा था और एक ही ख्याल आ रहा था कि वह भारत क्यों गई। वह ना जाती तो अपने साथ यह जानलेवा बीमारी लेकर ना आती। मार्च 2022 की बात है। उसकी माँ जोरों की बीमार हो गई और तो वह अपनी माँ से मिलने की व्याकुलता को रोक न सकी। और कोरोना के समय जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गईं, तभी उसकी माँ बीमार हुई थी। ऐसे में जैसे ही फ्लाइट की सुविधा शुरू हुई, तब उसने माँ के आग्रह पर अमित से कहकर अपने लिए विशाखापट्टनम का टिकट करवा दिया। बच्चे समझदार थे, माँ के बिना भी उन्होंने अपना ख्याल रख लिया। पर हेमा के बिना अमित का दिल नहीं लगा। उसे वापस बुलाने के लिए रोज ही फोन करता, कब आओगी? इतने दिनों बाद आई हूँ तो थोड़े दिन और रह लूं, अपना वादा नहीं निभाओगी? कैसा वादा? शादी की वर्षगांठ पर सुहाग के लाल जोड़े के साथ होने का वादा। अरे हाँ, टिकट भेज दो। और वह 20 मार्च को लौट आई। मगर भारत से हेमा अकेली नहीं आई, उसके साथ कोरोना का डेल्टा वेरिएंट आ गया था। संभवतः एयरपोर्ट पर संक्रमित हुई थी। घर आने पर 1-2 दिन में कुछ स्वस्थ महसूस करने लगी, पर अमित के सिर में जोरों का दर्द होने लगा। हॉस्पिटल जाने पर टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव निकला। उसे तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। पहले मामला नियंत्रण में ही था, मगर इधर 2 दिन पूर्व अनायास हालत बहुत खराब होने लगी तो उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट आया ही नहीं था तो उससे लड़ने में डॉक्टर भी अक्षम थे। उनके पास भी इस वेरिएंट की कोई सही दवा ही नहीं थी। धीरे धीरे अमित के शरीर के भीतरी अंग खराब होने लगे। जब ठीक होने का कोई आसार न दिखा तो हेमा को फोन किया गया। फोन का रिसीवर हाथ में लिए ही वह जमीन पर बैठ गई थी। कैसे क्या करेगी? पति अस्पताल में आखिरी सांस ले रहा है, बच्चों का जीवन अधर में है, घर का लोन भी सिर पर है, ऊपर से उसने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की है। लेकिन इस हाल में भी उसकी आंखों में अमित और उनके किए हुए वादे को पूरा करने का जुनून था। जल्द ही गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी तो वह झटके से बाहर आई। अस्पताल का स्टाफ बाहर ही खड़ा मिला। उसके पीछे पीछे ही वह कमरा नंबर 101 में पहुंची, जहां अमित दरवाजे पर टकटकी लगाए उसकी राह देख रहा था। दोनों के नयन मिले। 12 बजे को सुई जैसे ही वे फिर से एक साथ हो गए थे। आंखों में पूरा वैवाहिक सफर नाच गया और वे दोनों फिर से युवा हो उठे। अमित कमजोर हो चुका था, पर यत्नपूर्वक मुस्कुराया, मानो आंखों ही आंखों में धन्यवाद दे रहा हो। कुछ पल ठहर से गए थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में न जाने कितने जन्मों के वादे कर लिए थे। एक दूसरे को और भी स्नेह व साहस से नवाज दिया था। क्योंकि बाहर आने के बाद हेमा बिल्कुल नहीं रोई। पति जाते जाते नजरों से ही अपनी अर्धांगिनी को हिम्मत दे गया, जो साथ रहकर उसे देता। हेमा को भी यह संतोष था कि अपने छोटे से वैवाहिक जीवन में उसने शायद ही अमित की किसी बात का मान कभी ना रखा हो। आखिरी विदाई भी ऐसे दी जैसे सैनिक की पत्नी पति को युद्ध में रणभेदी व वीरगति के लिए भेजती है। हाँ, वह वाकई कोई वीरांगना ही थी। बाहर आते हुए लोगों की नजर पड़ी। उनकी नजरें आश्चर्य से खुली थीं। विदेश में रह रहे जोड़ों के बीच उनकी चर्चा जोरों पर थी। क्या ऐसी होती हैं भारतीय स्त्रियां जो सुहागन जीती हैं, अपने सुहाग का मान रखते हुए समग्र जीवन समर्पित करती रहती हैं? घर आई तो भावुक बच्चे पिता के साथ ना पाकर बुरी तरह टूट गए। उसने उन्हें अपने सीने से लगाकर कहा, बस वर्तमान में जीना है। तुम्हारे पिता हर हाल में हर पल को खुशी से जीने की कला सिखा गए हैं। हम उनकी बताई ही राह पर चलेंगे। जितना रोना है आज ही रो लो। आज के बाद कोई नहीं रोएगा। सब अपने हिस्से की श्रद्धांजलि स्नेहपूर्वक देंगे। यह याद रखना कि वह कहीं नहीं गए हैं, वह हर वक्त हमारे साथ हैं। आज से मुझे अपने पापा समझना। हेमा की आंखों में जैसे अमित को खुद में समा लिया था। पहली समस्या घर के लोन की थी। एक बार की किश्त वहां के हिंदुस्तानी मित्रों ने जुटाकर दे दी। इसके बाद परिवार की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिली, बल्कि रिश्तेदारों ने बहुत जोर दिया कि वापस आ जाएं। मगर अमित के बिना भारत आकर नई शुरुआत से बेहतर था कि वहीं रहकर संघर्ष करना। वह अमित की विधवा बनकर सहानुभूति नहीं पाना चाहती थी, बल्कि वह उसकी सच्ची संगिनी बनकर
अधूरे कार्य को पूरा करना चाहती थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि उसके बच्चे बिल्कुल वैसे ही पलेंगे और बढ़ेंगे जैसा अमित चाहते थे। एक तो इस घर में उसे अमित की उपस्थिति का एहसास होता था और दूसरे वहाँ अवसर ज़्यादा थे। उसने दिन रात मेहनत किया, बच्चों के स्कूल में काम किया, गर्मी की छुट्टियों में सुपरमार्केट में सेल्स व सफाई संबंधित काम किए, खाली वक्त में भी घर में नहीं रुकी। जब भी अवसर मिला डॉलर कमाए और इस तरह घर के लोन की दूसरी किस्त देने में सक्षम हुई। कुछ और पैसे जमा हो गए तो साथ ही साथ ऑनलाइन कंप्यूटर की पढ़ाई करने लगी, जिसके आधार पर अमित के मित्रों की मदद से नौकरी पाने में आसानी हुई। बेटी ने भी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली। बेटा अपनी पढ़ाई पूरी जोर शोर से करता रहा। कुछ समय की कड़ी मेहनत रंग लाई। सभी जानने वाले उस पर गर्व करने लगे। रिश्तेदारों के बीच उसकी हिम्मत की चर्चा होने लगी कि जैसे अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए उसने अपने बच्चों को संभाला और यह साबित कर दिया कि कोई लड़की चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सचमुच उसका लाल रंग का जोड़ा ही उसकी प्रेरणा बना था। सुहाग खोने के बाद भी उसके पति के प्रेम ने उसे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नई नई कहानी आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।